There is a glory and beauty of the sun, another glory of the moon, and yet another glory of the stars, and one star differs from another in glory and brilliance. So it is with the resurrection of the death. The body that is sown is perishable and mortal. It is raised imperishable and immortal. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in strength. So it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a life giving spirit. However, the spiritual is not first, but the physical, then the spiritual. The first man is from the earth, earthly. The second man is from heaven. As it is earthly man, so are those who are of earth, and as is the heavenly, so are those who are of heaven. Just as we have borne the image of the earthly, we will also bear the image of the heavenly. सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर का नाशवान दशा में बोया जाता है और अन्य अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, उसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। इस दिन के लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जिस तरह वचन कहता है मेरे परमेश्वर की शरीर मेरे प्रभु जी नाशवान है और जो आत्मा है वह अनाशवान है। शरीर आज मिट्टी से आया है परमेश्वर, वह मिट्टी में चला जाएगा, मगर आत्मा परमेश्वर से आया है वह परमेश्वर के पास लौट जाएगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो शरीर में आज परमेश्वर हम हैं वह वहाँ हम भले कमज़ोर हैं, मगर जब हम परमेश्वर के साथ उसकी संगति में हैं हम परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन में बलवंत हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में अपने वीकनेसेस में परमेश्वर का अपना सामर्थ देख पाते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है हमारी निर्बलताओं में तेरा सामर्थ सिद्ध होता है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का वचन उस होप के ऊपर है, उस ग्लोरी के ऊपर है, उस फेथ के ऊपर है, उस परमेश्वर वाचा के ऊपर है, जिस वाचा को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ बांध कर आज हमारे लिए वो जगह तैयार करता है, और हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने का तैयारी करते हैं। आज हम इंतज़ार करते हैं उस 10 कुंवारी की कहानियों के नाई परमेश्वर जो अपने अपने लैंप्स को लेकर खड़ी थी और जिनके लैंप्स में तेल था वो तैयार थी और वो दूल्हे के साथ कमरे में चली गई, और जो 5 परमेश्वर तैयार नहीं थी जिनके पास तेल की घटी थी वो बाहर ही रह गई। और जैसे ही वो इवेंट आया और जैसे ही वो डोर क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद ग्रूम ने साफ कहा, दूल्हे ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे परमेश्वर अनंत जीवन की कहानी और वो वाचा जिसके लिए आज हम मसीह जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो न्याय का दिन है, हम जानते हैं कि परमेश्वर वो डे ऑफ जजमेंट है, हम जानते हैं कि यीशु का आना है। हमारा परमेश्वर हर एक एक्ट आज सिर्फ यीशु को स्मरण करना नहीं है, पर यीशु को अपने जीवन में उस कथा को जीवित रखना है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना वास्तविक था, उसका क्रूसिफिक्शन वास्तविक था, और वो कोई घटना काल्पनिक घटना नहीं, पर वो वास्तविक है और वो हमारे विश्वास के द्वारा वास्तविक होता है। और मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे यीशु ने कहा कि वो जगह तैयार करके हमें लेने को आता है, वो हमारा न्याय करने को आता है, और हम परमेश्वर जो प्रभु जी हम आज उसके इंतज़ार में अपने जीवन को उसके अभिमुख में चलाते हैं। वचन कहता है कि हम उसके स्वरूप में ढलकर हम परमेश्वर के साथ चल जाएंगे। वो एक झटके में नहीं होगा परमेश्वर की यीशु आए और हम ट्रांसफॉर्म हो गए, जो हम हर दिन परमेश्वर के साथ चल रहे अंश अंश करके उसके प्रति स्वरूप में बदलना। यानी हम एक दिन में गुडनेस से नहीं भर सकते हैं, हम एक दिन हर दिन प्रभु हमें पुश करता है, हर दिन प्रभु हमें सिखाता है, हर दिन सहायक की जो पवित्र आत्मा हमारे साथ है वो हमें लर्न कराता है, वो हमें पुश करता है
ताकि हम अपने ईगो, अपने स्वार्थ को छोड़ें और हम दीन और नम्र हो। जहाँ हम सेल्फिश होते थे उस स्वभाव को हम छोड़ें और हम गुडनेस को रखें। जहाँ हम फॉरगिव नहीं करते थे और क्रोधित रहते थे, वहाँ हम फॉरगिव करना शुरू करें। यही अंश अंश करके, इसीलिए परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में कार्य करता है और इसीलिए हमारा वचन पढ़ना हर दिन ज़रूरी है और हमारा हर दिन विश्वास पर चलना, हर दिन यीशु में जड़ पकड़ना और हर दिन परमेश्वर के साम्राज्य को खोजना और परमेश्वर के भय को रखना ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम हर दिन परमेश्वर का भय रखते हैं, हर दिन परमेश्वर का भय हमें ज्ञान की बातों को सिखलाता है। जब हम हर दिन परमेश्वर के साम्राज्य को खोजते हैं, हर दिन परमेश्वर हमें अपने आज्ञाकारिता से भरता है, अपने वचनों को देता है, अपनी आज्ञा को देता है, जिससे कि हमारा जीवन और प्रकाशित होता है। जब हम अपने शरीर को, अपने आप को, अपने स्वार्थ को, अपने ईगो को ना बोलते हैं, हम तब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अधिकार देते हैं और उन्हें हाँ करते हैं। और वैसे वैसे हम अपने शारीरिक जीवन में आत्मिकता को बढ़ने देते हैं। हम अपने शारीरिक जीवन में होकर भी, अपने शारीरिक शरीर में होकर भी हम रूटेड इन क्राइस्ट आत्मिक रीति से होते चले जाते हैं, ताकि हमारा जीवन उस ग्रहण योग्यता और परिपक्वता पे हो कि जब परमेश्वर आए तो वो कुप्पी तेल से भरा हो और वो जल रहा हो। पुत्र आत्मा की सहभागिता में जो तैयारी कुआरियों के बारे में बतलाता है कि वो गेट के अंदर दूल्हे के साथ चली जाती है। चाहे वो एक कलीसिया के बारे में कहानी बतलाता हो, चाहे वो एक व्यक्तिगत किसी पर्सन के बारे में, तैयारी बहुत ज़रूरी है, परिपक्वता बहुत ज़रूरी है। जब एक परिपक्व होगा और जब एक परिपक्व होगा, तब एक कलीसिया परिपक्व होगी। जब एक परिपक्व और रूटेड इन क्राइस्ट होगा और एक लोग परिपक्व रूटेड इन क्राइस्ट होगा, वो झुंड परिपक्व और रूटेड इन क्राइस्ट होगा, जो तेल से भरा कुप्पी और जल रहा होगा, जो दूल्हे के साथ कमरे के अंदर जाएगा। आज का वचन उसी विश्वास को क्लेम करता है, उसी विश्वास के बारे में बतलाता है कि जब हम परमेश्वर से मिलेंगे तो आज जो शरीर है, जो अर्थली इमेज है, ये ख़त्म हो जाएगा और जो है हम परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाएंगे। परमेश्वर वो रातों रात सिर्फ विश्वास नहीं पर आज्ञाकारिता से होता है। जब परमेश्वर का विल पर्पस हमारे जीवन से पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रार्थना करना सिखाया हमें कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग पर पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। परमेश्वर की इच्छा का हमारे जीवन से पूरा होना प्राथमिकता है, क्योंकि हर एक के जीवन से परमेश्वर अपनी इच्छा को रखता है। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से तेरी योजना पूरी हो, कि कल हम अपने आप को खाली और झंझनाता हुआ ना पाए, पर अपने आप को हम परमेश्वर खाली बर्तन के ना देख, अपने आप को हम तेरी परिपक्वता में, तेरी आज्ञाकारिता में, तेरे फुल ऑफ पर्पस के फुलनेस से हम अपने आप को भरा पाएँ। तेरी सहभागिता और ज़्यादा गाढ़ी होती है जब हम धीरे धीरे करके अपने आप को तुझे समर्पित करते चले जाते हैं। जिस तरह परमेश्वर परमेश्वर एडम्स को बनाया, फर्स्ट एडम एंड सेकेंड एडम, एंड परमेश्वर सेकेंड एडम के द्वारा आपने हमें लिविंग लाइफ को भी दिया और लिविंग स्पिरिट को भी दिया, लाइफ गिविंग स्पिरिट, जिसके साथ आज हम ब्लेसेड हैं। यीशु को हमारे विवेक खुद से नहीं जान सकता। हम सिर्फ अपने बुद्धि से बाइबल को पढ़ के परमेश्वर को, उसकी योजना को नहीं समझ सकते। हमारा खुद का छोटा विवेक, खुद का छोटा दिमाग, खुद की छोटी क्षमता अनंत परमेश्वर को जानने की क्षमता नहीं रखती है। और इसीलिए जब परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे लिए भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना किया और उसकी मध्यस्थता पर जब पवित्र आत्मा आया, उसने उस प्रकाशन को हमें दिखलाया जो हमारा खुद का शरीर और खुद का विवेक नहीं समझ सकता। We were not capable with our own little understanding to learn what God is about to tell us. मगर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा और आज हम उससे आशीषित हैं। और हम इसलिए हृदय से पिता आपको, यीशु मसीह आपको, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी सहभागिता ही है जो हमें आशीषित भी करती है और हमें आज सुरक्षित भी करती है। हम परिपक्व हों और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। तेरी हर योजना हमारे जीवन से पूरी हो परमेश्वर, और हम परमेश्वर तेरी छत्रछाया में अपने आप को पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ा अनुग्रह और धन है। रात्रि की बेला में तूने हमें सुरक्षित रखा पिता,
पिता धन्यवाद, आज जो भी तू योजना हमारे जीवन से रखता है तो उसे पूरा कर, हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान कर, सभी कामों में तेरी उन्नत तेरा दखल और तेरी संपूर्णता हो। हम सही को सही और गलत को गलत बोले परमेश्वर, हम वो चीज़ों को ना करें जो आपकी ओर से नहीं और आपको महिमा नहीं देती है। हम अपने दाहिने हाथ को उधर ना बढ़ाएं जहाँ परमेश्वर तेरी अगुवाई नहीं है, और हम परमेश्वर अपने दाहिने हाथ को उधर बढ़ाने से ना रोकें जहाँ तेरी अगुवाई है। मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन के गवाही से आपको बहुत दायित्व से महिमा मिले, धन्यवाद देते हैं और इन सभी प्रार्थना को मांगते हैं। दानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।